बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी फाइनल टर्म के करंट पेपर्स के ऊपर। स्टूडेंट क्या कहते हैं, कहाँ से पेपर आ रहा है, क्या चीज़ें जो आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन सी चीज़ें जो आपने प्रिपेयर नहीं करनी जहाँ से पेपर नहीं आ रहा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से पेपर रिपीट हो रहा है, इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका टफ सब्जेक्ट है, आपने अपनी सीजीपी को मेंटेन करना है इसी फाइनल टर्म के अंदर, ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट है। इसको आपने देखना है। इसका कमेंट फर्स्ट जो कमेंट सेक्शन है, फर्स्ट कमेंट के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, इसको आपने देखना है। सबसे पहले जो पेपर हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट का, इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहला बात क्या बोल रहा है कि पेपर वाज ओवरऑल कंसेप्चुअल, हलवा नहीं था। दैट्स मीन के ईजी नहीं था, कंसेप्चुअल था और आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे वो भी बता देता हूँ। उसके बाद है डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइल्स, यानी कि फाइल्स में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो इसका नुकसान होगा। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मैं अगर बताता चलूँ आपको, इस सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ था, ठीक है। और कब चेंज हुआ था, आई थिंक मेरे ख्याल से 1.5-2 साल की बात है, तब चेंज हुआ था। तो अगर बहुत पुरानी फाइल्स अगर आप करके जाते हो, जैसे कि ग्रुप्स में आ रही होती है, उनको कोई पता नहीं होता कि ये कौन से सब्जेक्ट की फ़ाइल है, वो सब्जेक्ट कैसा था, उसका सिलेबस वही है या चेंज हुआ है, तो वो फाइल्स आपका स्पेशली टाइम वेस्ट करेंगी। और जो दूसरी फाइल्स हैं वो भी टाइम वेस्ट करेंगी, तो फाइल के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। उसके बाद है जस्ट नीड टू वॉच द शॉर्ट लेक्चर्स वीडियोस, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर वीडियोस आप कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, आपका ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर होगा, देन आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रीड हैंडआउट्स केयरफुली एंड क्लियर योर कंसेप्ट, हैंडआउट्स अच्छे से पढ़ें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद है नॉट सिंगल एमसीक्यूज फ्रॉम एनी ऑफ क्विज वीडियोस एंड फाइल्स। क्विज वीडियोस यानी कि क्विज 1, 2, 3 वाली जो वीडियोस होती हैं और जो क्विज फाइल्स होती हैं उनसे कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा था। दैट्स मीन कि टोटली कंसेप्चुअल है और आपको टफ सब्जेक्ट नज़र आएगा जब आप ये सिर्फ फाइल्स करके जाओगे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हैंड आउट्स प्लस शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास और भी करंट पेपर्स हैं जिनके ऊपर हम बहस करेंगे, ठीक है। सबसे दूसरा जो हमारे नंबर पे है हमारे पास करंट पेपर, इसमें स्टूडेंट ने वही चीज़ बोली है कि पेपर कंसेप्चुअल था, ठीक है, बट द रीड हैंड आउट्स, और आपको करके ज़रूर जाना, ठीक है। मतलब कि हैंड आउट्स लाजमी करके जाना, पेपर कंसेप्चुअल था एंड इम्पोर्टेंट है आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आप ऐसे ही रट्टा लगा के जाओगे या आप ऐसे ही समझोगे कि हाँ मुझे आता है, ठीक है, तो उससे नहीं होना। आपको थोड़े से इसके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके हैंडआउट्स ओपन करके वहाँ से आपने ये सर्च करके इनके ऊपर जो है ना वो लाजमी इन टॉपिक्स को पढ़ना है। कौन से हैं, पहला है डेविएंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स का, ठीक है। उसके बाद सोशल चेंज है, सोशल कन्फ्लिक्ट है, सोशल ग्रुप्स है, ये टॉपिक थे। और एक क्वेश्चन था ईद उल फितर और ईद उल अज़हा फॉर द पाकिस्तान सोसाइटी दैट शेप, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़े, आप ये जो ऊपर टॉपिक्स बताए हैं इनको लाजमी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद और ज़रूरी है कि हैंडआउट्स में मेन कंसेप्ट आपके क्लियर हों। लेकिन जो मुझे है वो मैंने लिख दिया, अच्छा जो याद था वो लिख दिया इस बंदे ने, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपके जो मेन कंसेप्ट हैं हैंडआउट से वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और कुछ टॉपिक इसने लिख दिए जहाँ से इसको लगा था कि पेपर मेरा आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये वाला पेपर, इसके अंदर स्टूडेंट ने क्या बोला है अभी देख लेते हैं जनाब। सबसे पहली लाइन अगर हम देखें तो इसमें स्टूडेंट ने बोला है पेपर वाज फ्रॉम हैंडआउट्स एंड आल्सो कंसेप्चुअल, 80% कंसेप्चुअल था। सेम वही चीज़ है, हर स्टूडेंट यही बोल रहा है कि पेपर हैंडआउट से था, कंसेप्चुअल था। तो अगर आप इस सारे रिव्यू के बावजूद भी आप फाइल्स करते हो तो फिर आप जैसा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितनी थ्योरीज़ और पर्सपेक्टिव बताए हैं सब देख लें, सबसे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। समझ आ रही है। जितनी भी थ्योरीज़ हैं आपके हैंडआउट्स के अंदर, यानी कि फ़लाँ बंदे की थ्योरी, फ़लाँ थ्योरी, फ़लाँ थ्योरी, और जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको अच्छे से देखेंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ और जो सोसाइटीज़ हैं वो भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। बेसिकली टोटली सब्जेक्ट जो हमारा है वो टोटली एमसीक्यूज बेस है, ठीक है। टोटली एमसीक्यूज बेस है। तो आपको यहाँ पे जो जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से क्लियर करें, कम से कम उन टॉपिक्स को क्लियर करें जिनसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पेपर आ रहा है। जैसे कि इस पेपर में भी स्टूडेंट ने बताया है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, थ्योरीज़ और पर्सपेक्टिव्स हैं, वहाँ से पेपर कंसेप्चुअल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान कोर्ट से रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज थे, समझ आ रही है, पाकिस्तान कोर्ट से रिलेटेड। उसके बाद है कुछ स्टेटमेंट्स थी जैसे आमना बीमार है, यानी कि आमना बीमार है और उसने एंटीबायोटिक्स
ली, लेकिन हिना ने उसे जिंजर टी दिया, ठीक है, सुजेस्ट किया। तो ये उस किस चॉइस की बेस पे ये उसने किया, रिलीजियस है या कल्चरल है? तो ये बेसिकली कल्चरल आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमारा जो देसी कल्चर की अगर बात करें तो उसमें देसी, आप कह सकते हो जो टोटका होता है, ये वही चीज़ है, ठीक है, टोटका, देसी टोटके के हिसाब से उसने उसको सुजेस्ट किया है, ठीक है। इस तरह की 2-3 स्टेटमेंट और भी थी। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है, अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लड़ा के उस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, देन आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 4 टाइप्स ऑफ रिलीजन से रिलेटेड भी 4-5 एमसीक्यूज थे। अब देखो 4 टाइप्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन जो है वो वाला टॉपिक आप 1-2 दफ़ा रीड करोगे तो आपका इजीली हो जाना है। उससे भी 4-5 एमसीक्यूज थे, तो वो भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। मैं आपको अगेन इसका जो है ना वो मैं सेंड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल में, ठीक है। चैनल ने एक ही मैसेज के अंदर ये सारे करंट पेपर्स इकट्ठे करके ना मैं उधर सेंड कर दूंगा। उसके बाद है बाकी याद नहीं है, ठीक है। बस शॉर्ट लेक्चर से कंसेप्ट लें और हैंडआउट्स रीड करें, फाइल्स में टाइम वेस्ट ना करें। अगेन स्टूडेंट ने इतने कंसेप्ट का बोला और इतने टॉपिक्स का भी बोला, ठीक है। और एट द एंड उसने यही बोला है कि आप फाइल्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें और हैंडआउट्स करें प्लस शॉर्ट लेक्चर्स लें, ठीक है। अब मेरे शॉर्ट लेक्चर्स नहीं है ना, मैं बना सका हूँ। यूट्यूब पे सर्च करें, जिस बंदे के आपको शॉर्ट लेक्चर्स अच्छे लगते हैं उसके सुने और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि आपने फाइल्स नहीं करनी, हैंडआउट्स करने हैं, प्लस आपने यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर्स देख लेने, जिसके अच्छे लग रहे हैं उसके आपने स्टार्ट कर देने। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ये मैं एक ही मैसेज में हमारे व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगेन आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस अपलोड करूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोटा सा कर देना है, जो कि मोटिवेशन होती है। उसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और इसमें जो मैंने आपको बताया है चीज़ें वो आप कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो चीज़ें समझ में आएंगी जब आप कोशिश करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।